पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ये शो 26 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। शो की घोषणा के बाद से ही फैंस में उत्साह और चर्चा का माहौल है। इस बार शो की थीम पॉलिटिकल है और ये पहली बार टीवी पर आने से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो के कंटेस्टेंट के नामों को लेकर कई खबरें और अफवाह सामने आ रही हैं, जिनमें से एक खबर पहलगांव आतंकी हमले में शहीद नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से जुड़ी है। हालांकि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुई है। इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस 19 से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, जिसमें शो का प्रीमियर, थीम, कंटेस्टेंट और हिमांशी नरवाल से जुड़ी अफवाह शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। बिग बॉस 19 का प्रोमो पहले ही जारी हो चुका है और शो का ग्रैंड प्रीमियम 26 अगस्त 2025 को होगा। ये शो कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा। खास बात यह है कि इस बार शो टीवी पर आने से पहले जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा, जो बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा है। शो को सलमान खान होस्ट करेंगे और इसकी थीम को घरवालों की सरकार नाम दिया गया है। इस थीम के तहत घर के सभी फैसले कंटेस्टेंट के वोट के आधार पर होंगे। साथ ही घर में अलग अलग पार्टियां बनाई जाएंगी, जो शो को और रोमांचक बनाएंगी। इस थीम से शो में राजनीति, रणनीति और ड्रामे की उम्मीद की जा रही है, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। शो की घोषणा के बाद से ही कंटेस्टेंट के नामों को लेकर कई खबरें सामने आई। इनमें से एक खबर थी कि पहलगांव आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को बिग बॉस 19 के मेकर्स ने शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मेकर्स ऐसी कहानियों वाले कंटेस्टेंट को लाना चाहते हैं जो दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सके। हिमांशी की कहानी को दर्शकों को प्रभावित करने वाली माना गया, क्योंकि उनकी जिंदगी में हाल ही में एक दुखद घटना घटी। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस हमले में नौसेना अधिकारी विनय नरवाल भी शहीद हो गए थे। विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगांव गए थे। इस हमले के बाद एक मार्मिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें हिमांशी अपने पति के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। इस तस्वीर ने लोगों का दिल छू लिया था और हिमांशी की कहानी ने देश भर में चर्चा बटोरी। टेली चक्कर की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेकर्स हिमांशी को शो में लाकर उनकी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर से बातचीत में बिग बॉस 19 के एक करीबी सूत्र ने इस खबर का खंडन किया। सूत्र ने कहा कि हिमांशी को शो के लिए अप्रोच करने की खबर पूरी तरह गलत है और यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फैलाई गई अफवाह है। इस खंडन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हिमांशी नरवाल बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं होंगी। बिग बॉस 19 के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है और कुछ कंटेस्टेंट के शामिल होने की खबरें लगभग पक्की मानी जा रही हैं। हालांकि चैनल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी कंटेस्टेंट के नाम की पुष्टि नहीं की, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, जैसे कि पूरब झा, एक पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। खबरी पेज के अनुसार पूरब का शो में शामिल होना लगभग तय है। वे पहले अमेज़न प्राइम के शो द ट्रेटर में नजर आ चुके हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। पूरब के इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन और यूट्यूब पर 49 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वह अक्सर बड़े सितारों की मिमिक्री करके वायरल होते रहते हैं। द ट्रेटर में वह फाइनल एपिसोड तक बने रहे थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। पूरब की फैन फॉलोइंग और मनोरंजन की क्षमता उन्हें शो के लिए एक मजबूत कंटेस्टेंट बनाती है। फैसल शेख, जिन्हें मिस्टर फैसू के नाम से भी जाना जाता है, एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वह पहले कलर्स चैनल के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा ले चुके हैं। बिग बॉस खबरी पेज के अनुसार मेकर्स ने फैसल से बातचीत की और उनका शो में आना लगभग पक्का माना जा रहा है। फैसल पहले भी बिग बॉस में अपने दोस्त का समर्थन करने के लिए शो में नजर आ चुके हैं। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग और करिश्माई व्यक्तित्व शो में ड्रामा और रोमांच ला सकती है। अपूर्वा मुखिजा, जिन्हें रेवल किड के नाम से जाना जाता है, एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है। वह हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के कारण विवादों में थी। खबरी पेज के अनुसार वह बिग बॉस 19 में हिस्सा ले सकती हैं। अपूर्वा की बोल्ड पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी उन्हें शो के लिए एक दिलचस्प कंटेस्टेंट बनाती है। शैलेश लोढ़ा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता के किरदार के लिए जाने जाते हैं, उनको भी बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि शैलेश ने अभी तक मेकर्स को कोई जवाब नहीं दिया है। अगर वह शो में शामिल होते हैं तो उनकी मौजूदगी दर्शकों को आकर्षित
कर सकती है क्योंकि वह टीवी दर्शकों के बीच पहले से ही लोकप्रिय है। टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली को भी मेकर्स ने शो के लिए अप्रोच किया है। वह कई टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। अगर वह शो में शामिल होती हैं तो उनकी अनुभवी पर्सनैलिटी शो में नया रंग ला सकती है। पॉपुलर एक्ट्रेस एलनाज डोरोजी को बिग बॉस 19 के लिए 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार एलनाज ने फिल्मों और सीरीज में व्यस्तता और अन्य वर्क कमिटमेंट के कारण इस ऑफर को ठुकरा दिया। अगर वह शो में शामिल होती तो वह इस सीजन की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट हो सकती थी। कुछ अन्य नाम भी चर्चाओं में हैं, जिसमें रैपर रफ्तार, पायल धरे, सिवेत तोमर और अदनान शेख शामिल हैं। बिग बॉस खबरी पेज के अनुसार रफ्तार को शो के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया। पायल धरे, सिवेत तोमर और अदनान शेख के शो में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा प्रियंका जग्गा ने दावा किया था कि उन्हें शो का ऑफर मिला है, लेकिन सलमान खान की एक शर्त ने मामला उलझा दिया है। पिछले सीजन के लोकप्रिय कंटेस्टेंट एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस 19 के प्रीमियम एपिसोड में नजर आने की खबरें भी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे पूरे सीजन का हिस्सा होंगे या सिर्फ प्रीमियम में दिखेंगे। बिग बॉस 19 की थीम घरवालों की सरकार दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी। इस थीम के तहत कंटेस्टेंट को अलग अलग पार्टियां बनानी होंगी और घर के सभी फैसले वोटिंग के आधार पर होंगे। ये थीम शो में रणनीति, गठबंधन और टकराव को बढ़ावा देगी, जिससे दर्शकों को ड्रामा और मनोरंजन का डबल डोज मिलेगा। सलमान खान का होस्ट के रूप में वापस आना भी शो की लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बिग बॉस 19 को लेकर दर्शकों में उत्साह चरम पर है। हिमांशी नरवाल को शो में शामिल करने की खबरें भले ही अफवाह साबित हुई हों, लेकिन पूरब झा, फैसल शेख, अपूर्वा मुखिजा और अन्य संभावित कंटेस्टेंट की मौजूदगी शो को रोमांचक बनाने का दावा करती है। शो की पॉलिटिकल थीम और OTT पर पहले प्रसारण का नया प्रयोग इसे और खास बनाता है। 26 अगस्त को ग्रैंड प्रीमियर के साथ दर्शकों को एक नए ड्रामे, भावनात्मक और मनोरंजन का सफर शुरू होने वाला है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से कंटेस्टेंट घर में धमाल मचाते हैं और कौन दर्शकों का दिल जीतते हैं। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोगों को भी बिग बॉस पसंद है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।